हेलो एवरीवन, दिस इज सुजीत कुमार झा और इस वीडियो में मैं पाथफाइंडर के लॉज ऑफ मोशन चैप्टर के क्वेश्चन नंबर 30 को डिस्कशन करने जा रहा हूँ। देखिए इस क्वेश्चन में ऑथर ने क्या कहा है। अ मैसिव बीड इज थ्रेडेड ऑन अ लॉन्ग लाइट रॉड, वन एंड ऑफ विच इज पाइवोटेड टू अ फिक्स्ड पॉइंट ओ। ये एक रॉड है जिसमें एक बीड लगा हुआ है, बीड। Okay. Initially, the rod is held horizontally and the bead is at a distance L from the pivot. और ये जो bead है ये pivot से L distance पे था initially. Coefficient of friction between the rod and the bead is mu. इसके बीच का जो coefficient of friction है ये mu दिया हुआ है. Which of the following statement correctly describe relation between angle theta that the rod makes with the horizontal after the rod is released and time t. ओके तो मैं इसके एक ऑप्शन पे डिस्कशन करने जा रहा हूँ, ऑप्शन ए। देखिए ये ऑप्शन सही है, इसका क्यों सही है ये मैं बताने जा रहा हूँ, देखिएगा। चूँकि रॉड स्मूथ कहा जा रहा है, म्यू इज नेग्लिजिबल। यदि आप इसके ऑप्शन को पढ़ें तो लिखा हुआ है इफ म्यू इज नेग्लिजिबल, मीन्स यदि ये रॉड स्मूथ हो, यदि ये रॉड स्मूथ होता है तो थीटा का जो वैल्यू है टाइम के साथ थीटा का वैल्यू कुछ ऐसा होगा। तो मैं इस ऑप्शन को चेक कर रहा हूँ कि कैसे ये है। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ कैसे ये ऑप्शन सही है इसका। देखिए ये रॉड स्मूथ है तो ये रॉड अपने लेंथ के लॉन्ग इस बीड पे कोई फोर्स नहीं लगा सकता है, क्योंकि अलोंग द रॉड इस बीड पे फोर्स लगने के लिए फ्रिक्शन की ज़रूरत होगी, जो कि नहीं है। तो फ्रिक्शन नहीं है इस रॉड पे, तो रॉड along the rod there is no force experienced by the bead. Okay, and initially perpendicular to the rod weight लग रहा होगा इसका mg, और चूँकि हॉरिजेंटल डायरेक्शन में कोई फोर्स लगेगा नहीं और वर्टिकल डायरेक्शन में ये रॉड कोई फोर्स लगा नहीं सकता है, ये स्मूथ हिंज है, तो ये जो बीड है ये हमेशा वर्टिकल एक्सलरेट करेगा, वर्टिकल गिरेगा जी एक्सलेशन से, और कुछ देर के बाद ये बीड जो है इस रॉड से निकल के बाहर चला जाएगा। कुछ देर के बाद क्या होगा कि ये जो बीड है किसी एंगल पे ऐसा होगा, वो एंगल भी आप निकाल सकते हो कि वो निकल के बाहर चला जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग ये देख लेते हैं कि वो टाइम के साथ एंगल कितना बनाएगा ये रॉड हॉरिजेंटल के साथ। तो देखिए मान लेते हैं किसी टी टाइम पे ये जो रॉड है ये हॉरिजेंटल से थीटा एंगल पे इंक्लाइंड हो जाता है। ओके, और ये जो बीड है ये तो वर्टिकली गिर रहा है, क्योंकि रॉड अलोंग द रॉड ये रॉड कोई फोर्स लगा नहीं रहा, और परपेंडिकुलर टू द रॉड कोई फोर्स है नहीं क्योंकि ये स्मूथ हिंज है। तो टी टाइम में मान लेते हैं ये वाई डिस्टेंस, ये बीड नीचे चला जाएगा, तो यहाँ पे tan थीटा का वैल्यू आप देख सकते हैं कि ये हो जाएगा y बाई एल के बराबर। ये tan थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर बाई बेस। ओके, y का वैल्यू आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, ये g एक्सलेशन से नीचे एक्सलेट कर रहा है, तो t टाइम में जो इसका डिस्प्लेसमेंट होगा इस बीड का हाफ जी टी स्क्वायर्ड, ये y का वैल्यू हो जाएगा। पुट कर दीजिए, थीटा का वैल्यू बहुत इजीली कैलकुलेट हो जाएगा। tan थीटा इक्वल्स टू ये y यहाँ पे पुट कीजिएगा तो ये आ जाएगा जी टी स्क्वायर्ड बाई 2l। इस क्वेश्चन में और भी कुछ पूछा जा सकता था, जैसे वो टाइम क्या होगा जब ये जो रॉड, ये जो बीड है इस रॉड को छोड़ देगा, तो ये l हो गया। और मान लेते हैं इस रॉड का लेंथ दिया हुआ है, ये इस रॉड का लेंथ है x, तो ये ऐसे हो जाएगा, फिर ये ऐसे इंक्लाइंड होगा, और जब यहाँ पे मान लेते छोड़ेगा तो ये जो डिस्टेंस है ये y होगा। ओके, ये डिस्टेंस y होगा और ये वाला जो डिस्टेंस हो गया ये x हो गया। तो इस केस में आप कह सकते हैं कि cos थीटा इक्वल्स टू बेस बाय हाइपोटेनस l बाई एक्स, कुछ ऐसा होगा। cos थीटा इक्वल्स टू l बाई एक्स हो जाएगा, ये हो जाएगा। ओके, तो ये थीटा का वैल्यू निकल गया जब ये इसको छोड़ देगा, थीटा इक्वल्स टू आ गया cos इनवर्स l बाई एक्स। ओके,
अब जरा सोचिए टी टाइम में tan थीटा का वैल्यू ये आ रहा है, ठीक है, ये y है, तो y का वैल्यू कितने के बराबर होगा, y का वैल्यू हो जाएगा √x² माइनस l² के बराबर होगा ना y का वैल्यू। यदि आप y के जगह पे पुट कर दीजिएगा तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं वो टाइम। ओके, तो ये y का वैल्यू पता चल गया, √x² माइनस l²। आप यहाँ पे पुट कर दीजिए हाफ GT² दैट इज इक्वल टू हाफ g इंटू सॉरी यहाँ पे आ जाएगा, क्या आएगा, हाफ GT² ये y हो गया दैट इज इक्वल टू x² माइनस l²। तो यहाँ से आपको t का वैल्यू मिल जाएगा, है ना। t का वैल्यू बहुत आसानी से आप निकाल सकते हैं, √x² माइनस l² बाई g टू दी पावर 1/2। अब इस तरीके से जो भी क्वेश्चन में और यदि कुछ पूछा रहता तो आप कैलकुलेट कर सकते थे। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इससे और भी कई क्वेश्चंस बन सकते थे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 31। थैंक यू।